चाहे कुछ भी हो जाए, भारत अध्यात्म के लिए ही पहचाना गया है और आगे चलकर भी भारत की पहचान अध्यात्म से ही रहेगी। अध्यात्म ही यहाँ का मूल है। भारतीय नस्ल की गायों पर ऐसा ही गहरा शोध कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर पीएमवी सुब्बाराव। सुब्बाराव ये जानने में लगे हैं कि भारतीय नस्ल की गाय का दूध इतने विलक्षण तत्वों वाला क्यों है। सुब्बाराव अध्यात्म और विज्ञान को एक ही रूप मानते हैं। इनका गाय पर यह शोध 14वीं शताब्दी के एक महान संत अन्माचार्य से शुरू होता है। अन्माचार्य कृष्ण भक्त हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण पर 32,000 भजन लिखे हैं। उन्होंने अपने भजनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर गहरा चिंतन किया, जिसने मुझे काफी प्रभावित किया। जब मैंने गाय के ऊपर प्रोफेशनल तरीके से शोध और चिंतन करना प्रारंभ किया और इनके विचारों को लेकर मैं अपने लेक्चर में हमेशा बात करता हूं, जो कि इससे संबंधित है, तो मेरे ध्यान का मुख्य केंद्र रहा भगवान कृष्ण और गौ माता के बीच का संबंध। आखिर क्यों वे गौ माता के साथ इतना जुड़े रहे? क्या ये सिर्फ भक्ति थी या फिर इसके कोई और गहरे अर्थ हैं? परम पुरुष डटा पशुल गाचनटा सरऊ लेंचिना वेनी सांगत्याई दी। सो ये परम पुरुष हैं, अनंत हैं, अनादिकाल से हैं, एंड भगवान है एंड एवरीथिंग, एंड गोपालन है। अगर मैं ये तस्वीर देखूं तो गौ माता के 4 अलग पेट होते हैं और गौ माता जो भोजन लेती है वो दूध बनने से पहले 4 स्तर पर प्रोसेस होता है। ओके, पहले स्तर जहां भोजन प्रोसेस होता है वो एक द्रव्य पदार्थ का रूप ले लेता है और रूमेन नामक इस पेट में जमा हो जाता है, जिसे रूमेन फ्लूइड भी कहते हैं। ये माइक्रो ब्रिज फ्लूइड है फ्रॉम रूमेन। ओके, गाय जो है वो एक छोटे से फ्लूइड सेल में बिजली पैदा कर सकती है। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कन्वेंशनल लार्ज हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल को माइक्रोबियल फ्यूल सेल में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने हाइड्रोजन को इस माइक्रोबियल फ्लूइड में बदल दिया। जब उन्होंने उसे चलाया तो उसमें हाइड्रोजन से 8 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई। वैज्ञानिक जगत के लिए हाइड्रोजन से ज्यादा शक्ति वाला फ्यूल कोई नहीं है। और ये रूमेन फ्लूइड जो साधारण घास से तैयार होता है वो 12 गुना ज्यादा शक्तिशाली है थ्योरी के आधार पर, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुआ कन्वेंशनल हाइड्रोजन बेस्ड फ्लूइड सेल से। ये वो तस्वीर है जो मैं बचपन से देख रहा हूं। इस पर्टिकुलर जगह को गौ माता के अग्नि का स्थान मानते हैं। जरा प्लीज अब हम इन दोनों तस्वीरों को एक साथ लगाकर यहां देखते हैं। ये स्थान अग्नि का है और रूमेन का भी यही स्थान है। वैदिक साइंस और वैदिक डिस्क्रिप्शन ये जानती थी कि सबसे उच्चतम ऊर्जा पैदा करने वाले सेल यहां पर जमा होते हैं और वे भी 3 बार और प्रोसेस होते हैं और फिर जाकर दूध मिलता है जो कि अमृत है। वैज्ञानिक शोध से ये पता चला है लगभग 30,000 जीन्स जो एंजाइम पैदा करते हैं गाय में पाए जाते हैं। आज तक का शोध ये कहता है कि दुनिया में जितनी भी जीवित प्रजातियां हैं, गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें सबसे ज्यादा गिनती में जीन्स हैं जो कि भोजन को हजम करने के लिए एंजाइम पैदा करते हैं। और इसके आगे इन एंजाइम्स में इतनी क्षमता होती है कि ये साधारण बायोमास को आसानी से डिसॉल्व होने वाले यानी कि घुलने वाले शुगर में बदल देते हैं, जिसे कि नवजात शिशु भी आसानी से हजम कर सकता है और सेहतमंद बन सकता है। 30,000 जीन्स कई तरह के एंजाइम्स पैदा करते हैं जो साधारण घास को भी सबसे शक्तिशाली शुगर में बदलते हैं, जो शरीर के लिए मददगार है। ये बताता है कि गौ माता के लीवर में बहुत सारा ज्ञान है। ये आंखों को खोल देने वाला एक तथ्य है। आध्यात्मिक ज्ञान को भी ये भली भांति ज्ञात था कि गौ माता अन्न को परब्रह्म की तरह आदर करती है और गौ माता भोजन का एक टुकड़ा भी व्यर्थ नहीं करती। लोगों ने दूध के पोषक तत्वों का अध्ययन किया। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसमें विटामिन डी हो, सिवाय गाय के दूध के। बिना विटामिन डी के आप जो भी कैल्शियम लेते हैं और आप धूप में नहीं जाते तो आपको कोई कैल्शियम नहीं मिलता, आपकी हड्डियां मजबूत नहीं बनती हैं।
पर अगर आप गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं तो एक छोटे बच्चे की हड्डियां भी मजबूत हो जाती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने 2011 के शोध प्रकाशन में ये लिखा है कि क्लैथरीन, जो गाय के मस्तिष्क में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, उससे एक नैनो स्ट्रक्चर्ड इनऑर्गेनिक पदार्थ तैयार हो सकता है जो सोलर सेल्स और बैटरीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन्होंने गाय का मस्तिष्क का स्कैन किया और उन्हें एक क्लैथरीन पदार्थ मिला। और अगर फोटोवोल्टाइक सेल इस बायो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाए जाएं, तो एक साधारण फोटोवोल्टाइक सेल से 10 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। गाय का मस्तिष्क सोलर सेल से भरा हुआ है। अब अगर आप इसको देखें तो ये सूर्य का स्थान है, गौ माता के मस्तिष्क का दायां भाग, और ये पूरा हिस्सा सूर्य नाड़ी मंडलम कहलाता है। लगातार सूर्य की ऊर्जा एकत्रित होती है जो कि सीधी र्यूमेन में चली जाती है, जिससे विटामिन डी पदार्थ रूप में दूध में ही तैयार हो जाता है। ऊर्जा क्षेत्र में आज एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, संकट चल रहा है। हमारे पास इतने साधन नहीं है ऊर्जा पैदा करने के, और ऊर्जा के बिना हमारा जीवन जो रुक जाता है। भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में ऐसा बताया है कि यदि गौवंश से हम ऊर्जा प्राप्त करें तो 40,000 मेगावाट ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है और 2,540 अरब डॉलर इस पर खर्च होने से बच सकते हैं, जिसको हम किसी जब गोवंश से इतना कुछ संभव है तो इन्हें नाकारा कहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक और बहुत अनोखा काम गाय और बैल के गोबर से संभव है। गाय के गोबर से जब हम गैस बनाते हैं, उस गैस को हम कई तरह के उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि उससे खाना बनाना है या उससे बिजली पैदा करनी है, या अभी जो नई प्रौद्योगिकी विकसित हुई है उसमें गोबर गैस से या बायोगैस से हम कोई भी वाहन चला सकते हैं। वाहन चलाने की जो तकनीकी है वह IIT दिल्ली में हमने विकसित की है। इसके माध्यम से गोबर गैस से उसको परिशोधित किया जाता है और उस परिशोधित गैस को हम हाई प्रेशर सिलेंडर में भरकर वाहन चलाते हैं। CNG की तरह कोई भी वाहन में उपयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक इकलसन और वैज्ञानिक हर्बर्ट दोनों ने अपने प्रयोगों में ऐसा लिखा है कि गौमूत्र और गोबर दूध से भी ज्यादा उत्तम पदार्थ हैं। अगर गाय दूध ना भी देती हो, गौमूत्र और गोबर से उससे इतनी आमदनी होती है कि उसका खर्चा आसानी से जो किया जा सकता है। जिन गाय और बैलों को किसान छोड़ देते हैं और जो कसाईयों के हाथों कटने से बच जाती हैं, यहाँ कुल 1,400 गोवंश हैं, जिसमें से सिर्फ 14 या 15 गाय ही दूध देने में समर्थ हैं। गौशाला का पूरा खर्च बाकी की उपलब्ध गायों के गोबर और गोमूत्र से ही चलता है। जो आप सामने ये देख रहे हैं, ये गोमूत्र का एक अद्भुत चमत्कार है। ये बैटरी है और इसमें ये सब लाइटें जलती हैं।
400 ग्राम गोमूत्र में इसका बैकअप है 400 घंटा, जो अपने आप में एक आश्चर्य ही है। इसकी मैं आपको जला करके दिखा देता हूँ कि देखिए ये इसका क्या है। ये आपकी इसकी ये फोकस लैंप है पढ़ने करने के लिए, और दूसरा ये है बल्ब घर में रोशनी करने के लिए, और तीसरा है ये सेल फोन चार्जर है, इससे टेलीफोन भी चार्ज, ये सेल फोन चार्ज हो जाएगा। आज जो देश में करोड़ों बच्चे लालटेन में, डिबरी में, मोमबत्ती में पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो जाएगी। तमाम जो रेडी वाले हैं उनके ये हो जाएगी, और जहाँ जिन गांव में बिल्कुल बिजली है ही नहीं या आती ही नहीं है या जो भी परेशानी है, वहाँ इसका ये विकल्प है। इसमें लेने के बाद उसके बाद कोई खर्चा नहीं है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये गोबर से ही सब बने हुए हैं। ये मूर्तियां हैं और ये गमला है। विशेष बात यह है, ये गोबर के साथ कुछ और जैविक पदार्थ मिला करके ये बनाया गया है। ये आपका वैसे न पानी में गलेगा, न इसमें कोई परेशानी या नुकसान होगा, और इसमें इसका वजन कुल बड़े पूरे गमले का 600 ग्राम है। और आप इसमें कोई भी पौधा लगाएंगे, वो पौधा अपने आप इसमें मॉइस्चर ले लेगा, खाद भी ले लेगा, और लेकर के उसकी ग्रोथ इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आश्चर्यजनक। और इसको ज़मीन में आप गाड़ देंगे, 15 दिन में ये मिट्टी हो जाएगा, खाद में परिवर्तित हो जाएगा। कानपुर गौशाला के पास अपनी आधुनिक प्रयोगशाला है। गोबर और गौमूत्र पर लगातार शोध चलता रहता है। गोबर और गौमूत्र से रोजाना इस्तेमाल की बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। और ये पर्यावरण अनुकूल भी हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से बहुत बड़े स्तर पर लघु उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। भारत जैसा देश जहां आज बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, वहां ऐसे उद्योगों से ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। पंजाब सरकार द्वारा एक उच्च कोटि की समिति गठित की गई थी, जिसने बेरोजगारी को दूर करने के लिए पता लगाना था। उस कमेटी की प्रथम जो सिफारिश थी यही थी कि अगर गौपालन शुरू किया जाए तो बेरोजगारी बिल्कुल खत्म की जा सकती है।